Good morning, students. Today's topic is Test for Divisibility of Numbers, Class 6th, Unit 3. फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2 कि कोई नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 इन इट्स वंस प्लेस. अगर किसी नंबर में वंस प्लेस पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 कोई डिजिट है वंस प्लेस पे, तो यानी वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो 2 से डिविजिबल है. मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, लास्ट वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 3. इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. अगर कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे हमारा नंबर है, अगर इस नंबर का सम क्या हुआ 7 + 2 + 2 + 1 क्या हो गया 12. अगर इसका सम 12 3 का मल्टीपल है यानी 3 के टेबल में आता है तो नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4. A number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits ones and tens place is divisible by 4. अगर जो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वंस एंड टेंस प्लेस वाली, वो नंबर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल हैं, यानी 4 से मतलब डिवाइड हो रहे हैं कम्प्लीटली, रिमाइंडर उसमें 0 आ रहा है, तो क्या है नंबर 4 से डिविजिबल है. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 5. A number which has either 0 और 5 in its ones place, किसी भी नंबर में 0 और 5 उसके वंस प्लेस पे है, is divisible by 5. वो नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है. Divisible by 6. If a number is divisible by 2 or 3 both, then it is divisible by 6 also. 2 और 3 नंबर से 2 और 3 से अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. 2 में क्या था कि इवन नंबर होना चाहिए वंस प्लेस पे. 3 में क्या था, अगर जो उस नंबर का सम है वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशंस उसमें पॉसिबल हैं तो क्या है नंबर 6 से डिविजिबल है. Divisibility by 8. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. जो कोई भी नंबर की लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल हो रही है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, रिमाइंडर उसमें 0 आ रहा है, तो क्या है 8 से डिविजिबल है. Divisibility by 9. If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. इसमें क्या है, अगर कोई भी डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है, अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, अगर मान लो नंबर है हमारा 4608, ये नंबर क्या होगा 4 + 6 + 0 + 8, 4 6 10 10 + 0 + 8 18, यानी आंसर क्या है 18. 18 हमारा कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर क्या होगा हमारा 9 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी बाय 10. इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10. अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे क्या है 0 है तो क्या है 10 से डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी बाय 11. डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. फ्रॉम राइट से स्टार्ट करना है, उसके ऑड प्लेसेस के जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है, फिर उसके जो इवन प्लेसेस के डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है. इफ़ द डिफरेंस इज ईदर 0, अगर उनका डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का डिविजिबल हो, यानी 11 की से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा. जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पे हमारा है 61,809. अगर इसकी वंस राइट साइड से ऑड प्लेसेस लेते हैं तो क्या होगी 9 8 6, 9 8 6, इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा 23. अगर इसकी इवन प्लेसेस क्या होगी 0 और 1, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 23 - 1 इट्स 22, यानी 22 क्या है 11 का डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या है 11 का डिविजिबल है.
इन सब डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारी एक्सरसाइज 3.3। इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। बताने कि अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये डिजिट्स है, ये इन सबसे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। बाय 2 में क्या था, हमने अगर उसके वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यानी ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 0। यस। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसका जो भी नंबर है नंबर का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 + 9 + 0, 9 + 9 इट्स 18, 18 + 0 18 ही रहेगा, यानी 18 क्या है 3 का डिविजिबल है, तो यानी ये भी क्या है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 18 हमारा 3 का मल्टीपल है। डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमने क्या पढ़ा था, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए कम्प्लीटली। तो लास्ट के 2 डिजिट हो गए इसमें 90, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 4 2 ज़ा 8, 1 नीचे 0, फिर 4 2 ज़ा 8, इसमें क्या है हमारा 2 रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका आंसर होगा नो। डिविजिबिलिटी बाय 5 से नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसकी वंस प्लेस पे क्या हो 0 और 5। यहाँ पे 990 है, यानी वंस प्लेस पे इसके 0 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 6 में क्या था कि वो बाय 2 और 3 मतलब दोनों की कंडीशन में क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 6 से भी हमारा डिवाइड होगा। यहाँ 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी, तो ये हमारा 6 से भी क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। इसका भी आंसर क्या आएगा यस। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में था, डिविजिबिलिटी बाय 8 में था कि हमारा उसके जो भी नंबर है उसके लास्ट की 3 डिजिट्स जो हैं 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये हमारा नंबर था 990, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 1 ज़ा 8, 1 9, 8 2 ज़ा 16, 3 0, 8 3 ज़ा 24, 6 हमारे रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 6, यानी 8 से रिमाइंडर 6 है, मतलब ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी बाय 9, इसमें था कि जो नंबर का सम है, यानी नंबर है हमारा 990, ये क्या होना था 8, जो इसको आंसर आना था वो 8 9 का डिविजिबल हो। 9 + 9 इट्स 18, 18 9 9 2 ज़ा 18, यानी 89 का डिविजिबल है, तो यानी ये 9 से डिविजिबल होगा ये नंबर। डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 पे क्या था वंस प्लेस में हमारा 0 होना चाहिए, तो वंस प्लेस में 990 में क्या है 0, तो ये भी क्या हमारा 10 का डिविजिबल है। इसमें हमारा ऑड और डिविजिबिलिटी बाय 11 में ऑड और जो इवन प्लेसेस का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 का डिविजिबल हो। 990 ऑड प्लेसेस लेते हैं इसमें, 9 + 0 इवन प्लेस क्या होगी हमारी, ये हमारे ऑड प्लेसेस, इवन प्लेस पे डिजिट है सिर्फ 9, तो अगर इसमें डिफरेंस होगा, डिफरेंस क्या आएगा 9 - 9 इज 0, 0 हो या हमारा 11 का डिविजिबल हो, तो यानी ये 11 से डिविजिबल है क्योंकि हमारा इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। हमें इस नंबर को देखने 4 और 8 से डिविजिबल है या नहीं।
4 में देखते हैं कि जो हमारे लास्ट की 2 डिजिट्स होती है वो 4 की डिविजिबल है या नहीं। यानी हमारे नंबर है 72 लास्ट की 2 डिजिट्स। फोर से डिविजिबल है और 8 से देखते हैं। नंबर है हमारा 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स देखते हैं तो 572। 7 ज़ा 56, 1, 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर आया हमारा 4। तो यानी 8 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे सेम इसका बी पार्ट करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट्स है 52, 4 1 ज़ा 4, 2, 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 0। इसमें देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे 352, 8 4, ऐसे ही करेंगे। 8 4 ज़ा 32, 3 आया, फिर 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर हमारा 0 है। यानी ये 4 से भी और 8 से भी दोनों से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें देखने नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 से डिविजिबल नंबर कब होगा, जब वो 2 और 3 से डिविजिबल है। बाय 2 में क्या देखते हैं, जो उसकी वंस प्लेस पे है वो इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ इसके वंस प्लेस पे 8 है यानी ये इवन है, तो यानी ये 2 का डिविजिबल है। बाय 3 से कब देखते हैं, जब उसकी जो डिजिट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी 1 + 2 + 5 + 8, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 8 16। यानी 16 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी ये 3 का मल्टीपल नहीं है ये नंबर। 6 से डिविजिबल कब होगा, जब हमारी दोनों कंडीशन क्या हो, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 और 3 का डिविजिबल होगा, बट यहाँ 2 का तो है 3 का नहीं है, तो ये नंबर क्या है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। नॉट अ डिविजिबल ऑफ 6। सी पार्ट सेम इसी के जैसे हम सी पार्ट करेंगे। इसके वंस प्लेस पे है क्या, ऑड नंबर है, तो यानी ये 2 का डिविजिबल नहीं है। बाय 3 हमें जो इसके डिजिट का सम है 4 + 3 + 3 + 5 क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, ये तो मल्टीपल है, बट यहाँ ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, तो यानी ये 6 का मल्टीपल नहीं है। ये 6 का यहाँ पे डिविजिबल नहीं है, नॉट अ डिविजिबल ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 से डिवाइड कब होगा, जब उसकी ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस क्या हो, या तो 0 हो या 11 हो। इसकी ऑड प्लेसेस क्या है यहाँ पे, 5 4। राइट से स्टार्ट करेंगे तो हमारी ऑड प्लेसेस कौन कौन सी है, 5 and 4, 5 + 4 इट्स 9। इवन प्लेसेस कौन कौन सी है, then again 4 + 5, 4 + 5 9,
तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 9 माइनस 9 इट्स 0। तो यानी ये 0 हो या तो 11 का डिविजिबल हो, ये 0 है यानी ये 11 का डिविजिबल है। नेक्स्ट सेम इसमें ऐसे ऑड प्लेसेस देखेंगे, पहले कौन कौन से हैं। राइट से स्टार्ट करते हैं, 2 8 1 सॉरी 4 8 1, 4 + 8 + 1, 4 8 12, 12 + 1 3, 13। इवन प्लेसेस क्या होगी इसकी, 2 and 0, 2 + 0, 2 डिफरेंस होगा इसका, 13 - 2। इसमें भी सेम ऐसे करेंगे, जो ऑड प्लेसेस का सम, इवन प्लेसेस का सम, डिफरेंस जो क्या होना चाहिए, 11 या 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, यानी ये 11 का डिविजिबल है। सेम इसमें भी ऑड प्लेसेस जो हैं और जो इवन प्लेसेस हैं उन दोनों का सम, ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम करके दोनों का डिफरेंस निकाल के 11 होना चाहिए, 11 का डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी इस कंडीशन में भी 11 का डिविजिबल है।